यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। A manufacturing company using a job cost system has been allocating departmental overhead expenses to job cost on the percentage of direct labor method. From the following information, prepare a departmental factory expenses showing the rate which would compute as per the following method. तीनों methods दे देंगे. Advise which method in your opinion would be the most suitable, most equitable फॉर ईच डिपार्टमेंट गिव रीजन। ये तीन डिपार्टमेंट है, इनकी सारी ये कॉस्ट दी हुई है। ओवरहेड ओवर टाइम पेनल्टी है 2% फॉर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट लेबर फॉर ऑल डिपार्टमेंट। सुपरविजन वन सुपरवाइजर फॉर ईच डिपार्टमेंट 3000। ये आपकी डिटेल दी है, फ्लेयर, मशीनरी वैल्यू, रेंट, पावर, दिस। बोनस एंड इंश्योरेंस 20% ऑफ द टोटल सैलरी एंड वेजेस। क्लास ऑफ एम्प्लॉइज क्लास ऑफ एम्प्लॉय में है एडल्ट मेल, एडल्ट मेल एंड फीमेल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ओवरहेड्स को बांटना होगा, उसके बाद फिर हम ये मेथड्स यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग apportionment of overhead to department and computation of overhead rate under various methods। देखिए फ्रेंड्स, तीन डिपार्टमेंट हैं। इन्होंने बोला है कि हमारे जो ओवरहेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे वेजेस इनको बांटना है, तो बांटते हैं। लिखें डायरेक्ट वेजेस हमारी है डिपार्टमेंट वाइज। अगर हम देखें तो अलग अलग दी हुई है, 6000, 2000, 10,000। ठीक है ना, बेसिस है गिवन। इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो टोटल हमें दिया है 7500। इन्होंने बोला है 50:30, सॉरी 20:30 में बांट देना है। 3750, 1500, 2250, 9750, 3500, 12250, 25,500। ये क्यों कैलकुलेट किया? ये कैलकुलेट किया मैंने इसकी वजह से, लिखा है ना, ओवरहेड ओवर टाइम पेनल्टी है 2% फॉर ऑल डिपार्टमेंट।
तो जब वेजेस निकलेंगी तभी आपकी ओवर टाइम की पेनल्टी निकलेगी ना। तो अब लिखेंगे ओवरहेड्स। नंबर है ओवर टाइम पेनल्टी 2% ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस। तो ये 510, ये 195, 70, 245। दूसरा है इनडायरेक्ट वेजेस। ये ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट वेजेस आपकी ओवरहेड ही होती है, लेकिन चूंकि हमें पेनल्टी निकालनी थी इसलिए वर्किंग हमें अलग बनानी पड़ी ऊपर। तो ये हमारा 7500, 3750, 1500, 2250। आप कहेंगे सर एक बार तो आपने ऊपर ले लिया, एक बार नीचे ले लिया। ऊपर की जो वर्किंग है ये सिर्फ इसको कैलकुलेट करने के लिए है और कोई पर्पज नहीं है उसका, ठीक है ना। जब तक आप टोटल वेजेस नहीं निकालोगे, बेसिकली दिस इज टोटल वेजेस, ठीक है। चलिए अब आगे देखें। सुपरवाइजर इन्होंने बोला कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक सुपरवाइजर। तो तीनों में तीन तीन, एक तो हम ये करें कि तीनों में 3-3 हजार कर दें, और एक ये करें कि तीनों टोटल हमारी 3 हजार है। तो अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि टोटल 3 हजार है। टोटल 3 हजार है, एक 1 हजार की हमारी कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा रेंट रेट्स एंड टैक्स। फिर है पावर, दी हुई है क्वेश्चन में। चलिए अब रेंट रेट्स एंड टैक्स की बात करें। रेंट रेट्स एंड टैक्स आपके पास है टोटल 1000। तो ये बटेगा फ्लोर स्पेस के रेशियो में। तो फ्लोर स्पेस देखिए कितना है आपका। फ्लोर स्पेस का मतलब है 1:2:2। देख लीजिए रेशियो फ्लोर स्पेस का, 200, 2000, 4000, 4000। तो यानी कि 200, 400, 400, ठीक है ना। पावर बटेगा आपका किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर भी देख लीजिए कितने हैं, नीचे दिए होंगे। 100, 1550, 231। पावर है आपका टोटल 1650। तो ये 100, 1500 और ये 50, मतलब डिपार्टमेंट 2 में सबसे ज्यादा पावर लग रही थी। अब हम बात करते हैं सनट्रीज की। सनट्रीज में हमें कुछ नहीं दिया है, कितना है टोटल। टोटल है 500, रेशियो दिया है इन्होंने 40, 50, 10। फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया, ठीक है ना। और डेप्रीशिएशन इन्होंने 10% बोला था, मशीनरी की वैल्यू है। तो मशीनरी की वैल्यू सबकी अलग अलग दी हुई है। यहां पर जैसे दी है 2000 की मशीनरी लगी है, वहां 15000 की लगी है, और वहां 1000 की लगी है, ठीक है ना। अब क्या बचा है, सबसे लास्ट में देखिए बोनस एंड इंश्योरेंस 20% ऑफ द टोटल सैलरी एंड वेजेस। चलिए 8th,
बोनस एंड इंश्योरेंस 20% ऑफ टोटल वेज, तो इसकी वर्किंग का अब यहां पर भी यूज होगा। तो वहां 2% था, यहां 20% है। ठीक है, चलो, तो टोटल हो गया आपका 21,060। ठीक है, ये हमारा अलग अलग टोटल ये आया है। अब इन्होंने पूछा था कि अगर मैं लेबर आवर रेट लगाऊं, मशीन आवर रेट लगाऊं और परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर रेट लगाऊं, तो इनके मेथड्स वो होने चाहिए, और कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए। तो पहला है लेबर आवर। लेबर आवर दिए हुए हैं, कितने हैं बताओ जरा। 20, 5, 40। ठीक है, तो ओवरहेड रेट पर लेबर आवर कितना आएगा, 0.38, 1.384, 0.1636। दूसरा है मशीन आवर्स, वो भी देख लीजिए कितने हैं। मशीन आवर दिए हैं 262, तो ओवरहेड रेट पर मशीन आवर्स कितना आएगा, 3.789। और तीसरा है आपका डायरेक्ट वेजेस की परसेंटेज। तो डायरेक्ट लेबर लिखेंगे हम, वो दिए हमें 6,000, 2,000, 10,000। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर 126.58%, 346%, 65.45%। ये तीनों हमने निकाल दिए। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट 1 की। डिपार्टमेंट 1 में देखिए सबसे ज्यादा क्या है, डिपार्टमेंट 1 में जो है इनडायरेक्ट वेजेस सबसे ज्यादा है। और डिपार्टमेंट 2 में अगर आप देखें तो पावर और ये डेप्रिशिएशन ये कंपेरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट 1 में डायरेक्ट लेबर आवर्स मतलब लेबर्स ज्यादा है, और डिपार्टमेंट 2 में मशीन ज्यादा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर डिपार्टमेंट 1 labor cost is predominant, so we should use overhead rate per labor hour. Number 2, for department 2, power and
depreciation is predetermined, so we should use overhead rate per machine hour. For department 3, employees are different, so it is suggested to use overhead rate as a percentage of wages. ये इस तरीके के एक दो सवाल और भी आए हैं, ये भी उन्हीं में एक हिस्सा है। चलिए, आई थिंक सो कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।